दोस्तों, एक ऐसा हमला जिसने रूस की धड़कनों को रोक दिया और दुनिया को चौंका कर रख दिया। यूक्रेन ने सीधे 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के सबसे सुरक्षित एयरबेस पर हमला कर डाला, और वो भी ड्रोन से। रूस के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बर्बाद हो गए, और उसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पुतिन ने जवाब में वही तरीका अपनाया जो भारत ने पाकिस्तान पर अपनाया था। अचानक, तेज और एकदम सटीक। रूस ने ठीक उसी स्टाइल में यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया जिस तरह भारत ने ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के दर्जन भर एयरबेस पर एक साथ किया था। रूस द्वारा ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से जो हमला किया गया वो सीधा अमेरिका के बनाए पेट्रियट डिफेंस सिस्टम को चीरता हुआ निकल गया। दरअसल रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया जिसे दुनिया भारत की ब्रह्मोस की जुड़वा बहन मानती है। उसने वो कर दिखाया जो अमेरिका भी नहीं कर पाया। जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस से ऐसा ही एक खुफिया हमला किया था, पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। उसी स्ट्रेटजी को अब रूस ने अपना लिया है, यानी दुश्मन को मौका दिए बिना सीधा सीने पर वार। पर यह कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसमें कई परतें हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन इतना अंदर तक कैसे घुस गया? क्या अमेरिका और नाटो ने उसे स्पेशल इंटेलिजेंस दी थी? और रूस की स्कंदर मिसाइल को क्यों ब्रह्मोस की बहन माना जाता है? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि रूस को अब इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। जैसा कि हमने आपको बताया, रूस का पारा 7वें आसमान पर था। यूक्रेन की हिमाकत ने क्रेमलिन को हिलाकर रख दिया था। लेकिन ये सिर्फ बदले की आग नहीं थी दोस्तों, ये थी एक सोची समझी रणनीति, एक ऐसी चाल जिसमें भारत की छाप साफ साफ झलक रही थी। अब पहले ये समझते हैं कि आखिर यूक्रेन ने ऐसा क्या कर दिया जो रूस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूक्रेन ने बेहद स्पेशल और लॉन्ग रेंज ड्रोन इस्तेमाल किए, शायद रात के अंधेरे में या फिर उस वक्त जब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम थोड़े कम अलर्ट पर रहे हों। इन ड्रोन ने रूस के अंदर घुसकर ठीक वहीं वॉर किया जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और हाई वैल्यू फाइटर जेट से भरे एयरबेस। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन के पास ऐसे एडवांस्ड ड्रोन आए कहां से? क्या अमेरिका और नाटो ने उन्हें दिया या यूक्रेन ने खुद बना लिया? ये साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये ड्रोन बेहद एडवांस थे और उन्होंने रूसी रडार को बड़ी सफाई से धोखा दिया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक टारगेट एंगल्स 2 एयरबेस हो सकता है, रूस का वो ठिकाना जहां उसके न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात रहते हैं। अगर ये सही है तो रूस को लगा है सीधा सीने पर वार। खबरों में कहा जा रहा है कि इस हमले में रूस के TU-99 और TU-160 जैसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, SU-30-4 जैसे फुलबैक बॉम्बर्स और SU-33-5 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स तक को नुकसान पहुंचा है। कुछ रिपोर्ट्स तो 40 से 50 एयरक्राफ्ट तबाह होने की बात कर रही हैं। हालांकि रूस ने इतना बड़ा नुकसान स्वीकार नहीं किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट साफ इशारा कर रही हैं कि नुकसान बहुत गंभीर था। इस हमले ने सिर्फ रूस की सेना को अरबों डॉलर का नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी डिफेंस पॉलिसी की नींव हिला दी। ये एक चेतावनी, वेकअप कॉल कि अब लड़ाइयां पुराने तरीके से नहीं लड़ी जाएंगी और दुश्मन को हल्के में लेना अब महंगा साबित हो सकता है। और यही जख्मी गुरूर, यही बौखलाहट रूस को उस रास्ते पर ले गई जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब रूस का पलटवार शुरू हुआ, स्कंदर मिसाइलों की बरसात। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत की रणनीति की परछाई साफ दिखती है। यूक्रेन की इस दुस्साहसी हरकत के बाद रूस चुप बैठने वालों में नहीं था। पुतिन और उनके टॉप जनरल्स ने तुरंत जवाबी हमला करने का फैसला किया, और इस बार हथियार था स्कंदर मिसाइल। रूस ने वही किया जो भारत ने बालाकोट में किया था, तेज, सटीक और ऐसा प्रहार कि दुश्मन को संभलने तक का मौका न मिले। स्कंदर मिसाइलों ने यूक्रेन के हाई वैल्यू टारगेट्स, कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो और एयर डिफेंस साइट्स को टारगेट किया, ठीक उसी तरह जैसे भारत ने आतंकी कैंप्स पर किया था। अब सवाल आता है, इसे भारत जैसा क्यों कहा गया? उसके पीछे 3 ठोस वजहें हैं। पहली वजह है स्पीड ऑन सरप्राइज। रूस ने बिना कोई वार्निंग दिए एकाएक हमला किया। दूसरी वजह है पिन पॉइंट एक्यूरेसी। स्कंदर मिसाइलों ने अपने टारगेट्स को सीधे जाकर भेदा, बिना ज्यादा साइड डैमेज के। तीसरी वजह है एयर डिफेंस को चकमा अमेरिका से मिले
पेट्रियट जैसे सिस्टम भी इन मिसाइलों के सामने फेल हो गए। स्कंदर मिसाइलें इतनी तेज हैं, हवा में रास्ता बदल सकती है और इलेक्ट्रॉनिक डेकोय छोड़कर दुश्मन के रडार को धोखा देती हैं। और जब स्कंदर मिसाइलें एक साथ चारों तरफ से हमला करती हैं तो पेट्रियट जैसा एडवांस सिस्टम भी उन्हें ट्रैक नहीं कर पाता। यही हुआ यूक्रेन के साथ। कई मिसाइलें एक साथ दागी गईं और पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गया। इस हमले ने सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि पूरे नेटो को हिलाकर रख दिया। अब उन्हें भी समझ आ गया है कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका जैसे देशों के बनाए सिस्टम को भी काट सकते हैं। और इसी में झलकती है भारत की रणनीति, जहां दुश्मन को बिना चेतावनी दिए उसके घर में घुसकर हमला किया जाता है। अब आते हैं उस तुलना पर जो हर किसी के मन में है, स्कंदर बनाम ब्रह्मोस। कौन बेहतर, कौन ज्यादा घातक? रूस की स्कंदर मिसाइल एक पूरा सिस्टम है जिसमें दो तरह की मिसाइलें होती हैं, स्कंदर एम जो बैलिस्टिक है और स्कंदर के जो एक क्रूज मिसाइल है। स्कंदर एम की रेंज आधिकारिक तौर पर 500 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी असली रेंज 700 किलोमीटर तक हो सकती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी आवाज की रफ्तार से 6 से 7 गुना तेज। इसका वॉरहेड 480 से 700 किलोग्राम तक का होता है, जिसमें पारंपरिक बंकर बस्टर या न्यूक्लियर वॉरहेड तक हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका टर्मिनल मैन्यूवर, यानी टारगेट के पास जाकर ये दिशा बदल सकती है और साथ में डेकोय छोड़ सकती है जिससे रडार इसे ट्रैक न कर सके। स्कंदर के एक क्रूज मिसाइल है जो जमीन के बेहद करीब उड़ती है। इसकी स्पीड सबसोनिक है, लेकिन इसकी ऊंचाई और स्टील डिजाइन इसे डिटेक्ट करना मुश्किल बना देती है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस की। भारत और रूस की साझा मेहनत से बनी ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। शुरुआत में इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन MTCR में भारत के शामिल होते ही इसकी रेंज बढ़कर 500, 600 और अब 800 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। भविष्य में इसका लक्ष्य 1500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा रेंज हासिल करना है। ब्रह्मोस की रफ्तार है मैक 2.8 से लेकर 3 तक, यानी दुश्मन को रिएक्शन टाइम तक नहीं मिलता। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है और एक बार छोड़ देने के बाद खुद अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। ये सटीकता से हमला करती है और अंतिम चरण में सीधा स्टील ड्राइव मारती है, जिससे दुश्मन के जहाज या बंकर तक नहीं बच पाते। दोनों मिसाइलें अपनी कैटेगरी में बेहद घातक हैं। स्कंदर जहां हाइपरसोनिक बैलिस्टिक हथियार है, वहीं ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मास्टरपीस है। दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को चीरने की काबिलियत रखती हैं और युद्ध का रुख पलटने की ताकत रखती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।